एपिसोड की शुरुआत में थोरकिल थोरफिन के पास आ रहा होता है। थोरफिन को कुछ याद नहीं होता कि वो कौन है, लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है कि उन दोनों की लड़ाई चल रही थी और वो खड़ा हो जाता है। थोरकिल कहता है, मैं तुम्हें ठीक होने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। थोरफिन कहता है, मुझे कम मत समझो, आओ मुझ पर हमला करो। लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ टूट चुका है और फिर आस्कलैड उसके पास आता है। थोरकिल कहता है, मुझे काफ़ी समय बाद इतना मजा आया है थोरफिन। मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे कि मैंने वादा किया था थोर्स के बारे में। तुम्हें पता ही होगा जोम्स वाइकिंग्स कौन थे, है ना? थोर्स और मैं दोनों कमांडर थे। थोर्स बहुत ताकतवर था। जोम्स वाइकिंग्स ठीक ठाक योद्धाओं से खुश नहीं होते थे। थोर्स इतना ताकतवर था कि उन्होंने उसका नाम द ट्रोल रख दिया था। उनके लीडर सिगवाल्डी को थोर्स इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थोर से करवा दी। वो तुम्हारी माँ हेल्गा थी। थोरफिन कहता है, मतलब जोम्स वाइकिंग्स के लीडर मेरे नाना है? थोरकिल कहता है, बिल्कुल सही, और वो मेरा बड़ा भाई है। दूसरे शब्दों में मैं भी तुम्हारा नाना हूँ। हमारा आखिरी युद्ध एपिसोड 1 के शुरुआत वाली जगह पे हुआ था। युद्ध के दौरान थोर्स समुद्र में गिर गया था और फिर वापस ऊपर नहीं आया। मैं बहुत रोया। मैं किसी दिन उसे अपने हाथों से हराना चाहता था, लेकिन थोर्स मरा नहीं था। मैंने उसे आखिरी बार जोम्सबर्ग में देखा। ये बात उसके अंतिम संस्कार के 3 महीने बाद की है। और फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि छुपके से किसी घर से निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से थोरकिल कहता है, क्या तुम लोग चोर हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये घर थोर्स जोम्स वाइकिंग्स के एक लीडर का है? और वो जो लोग होते हैं उनमें से एक होता है थोर्स। लेकिन थोरकिल को ये नहीं पता होता। थोरकिल कहता है, मैं आमतौर पर चोरों को छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी अपना एक दोस्त खोया है। मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन थोर्स उसे रोक लेता है और थोरकिल को पता चल जाता है कि वो थोर्स है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है। और वो कहता है, क्या हुआ, तुम लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे पता था तुम किसी समुद्र में गिरने से कभी नहीं मरने वाले। क्या तुम मेरे भाई से मिले? नहीं? चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। थोर्स कहता है, मेरी बात सुनो, मुझे लीडर से नहीं मिलना और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोरकिल कहता है, तुम कल जा सकते हो, तुम अभी तो आए हो। थोर्स कहता है, मैं इस शहर और जोम्स वाइकिंग्स को छोड़ रहा हूँ। प्लीज भूल जाओ कि तुमने आज रात मुझे देखा है। ऐसा सोचो कि मैं मर चुका हूँ। मैं अब और लड़ाई नहीं करूँगा। थोरकिल कहता है, कहीं तुम्हें मौत से तो डर नहीं लग रहा? मेरा भाई तुम्हें लीडर बनाना चाहता है। थोर्स कहता है, मैं समझ गया हूँ कि असली योद्धा कौन होता है, तो अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। थोरकिल कहता है, तुम्हें नियम पता है ना? जो भी लीडर की परमिशन के बिना जाता है उसे मार दिया जाता है। तुम जा कहाँ रहे हो? थोर्स कहता है, कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। और फिर थोरकिल अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। थोर्स हेल्गा को पीछे करता है। थोरकिल कहता है, तुम्हारी तलवार कहाँ है? थोर्स कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। और फिर थोरकिल उस पर अटैक करता है, लेकिन थोर्स उससे बच जाता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। थोरकिल कहता है, जब मैं उठा तब थोर्स जा चुका था और 15 साल बाद मुझे पता चला कि थोर्स सच में मर चुका है। थोरफिन, उसने अपना समय आइसलैंड में कैसे बिताया? थोरफिन कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। थोरकिल कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, असल में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों में उसकी ऐसी चमक नहीं है। तुमने थोर से कुछ नहीं सीखा और तुम्हें ये बताते हुए शर्म आ रही है ना? और फिर थोरफिन को गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आस्कलैड उसे रोक लेता है और कहता है, तुम हार जाओगे अगर ऐसे ही लड़ाई की तो। मैं बचूंगा या मरूंगा वो तुम्हारी जीतने या हारने पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि उसे कैसे हराना है। अपने लड़ने का रीज़न याद रखना। तुम्हें बस उसे हराना होगा, ठीक है? ताकि हम दोनों यहाँ से निकल सकें। और आस्कलैड उसे बता देता है कि उसे कैसे हराना है और थोरफिन उससे लड़ने के लिए चले आता है और बुरी तरह हार रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आस्कलैड ने उसे बताया होता है कि वो बहुत बड़ा युद्ध था, यहाँ तक कि थोरकिल भी काफ़ी जख्मी था। वो सिर्फ एक झटके में हुआ, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। मैंने वो पल देखा जब थोरकिल भी हार गया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और थोरफिन यहाँ पर आगे गिरा हुआ होता है। आस्कलैड उसके पीछे होता है और थोरकिल थोरफिन की तरफ चल रहा होता है। और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है
आस्केलेड अपनी तलवार की रिफ्लेक्शन थोरकिल की आंखों में मारता है और इसका फायदा उठाकर थोरफिन उसकी गर्दन में एक लात मारता है और थोरकिल नीचे गिर जाता है। थोरफिन उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। इतने में थोरकिल की सेना के सैनिक थोरफिन की तरफ बढ़ते हैं और उसे पकड़कर उसे मारने ही वाले होते हैं। वैसे ही थोरकिल की आवाज आती है, रुक जाओ बेवकूफों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़ाई खराब करने की। तभी वहां पर प्रिंस आता है और कहता है, वहीं रुक जाओ, तुम्हें और लड़ना नहीं चाहिए। जो कोई भी इस लड़ाई में मरेगा उसकी मौत बेकार में ही होगी। तुम एक दूसरे को ऐसे कैसे मार सकते हो? क्या तुम सब इससे थक नहीं गए? अगर तुम लीडर हो तो तुम्हें अपने आदमियों को थोड़ा गर्व और आदर सिखाना चाहिए। और फिर थोरकिल अपने सैनिकों से कहता है, थोरफिन को जाने दो, मैं ये लड़ाई हार गया हूँ। और फिर थोरकिल एक कुर्सी मंगाता है और बैठ जाता है। थोरफिन आस्केलेड से कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। आस्केलेड कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। थोरफिन कहता है, क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किस लिए किया? आस्केलेड कहता है, चुप हो जाओ और देखो। थोरकिल कहता है, तो क्या लगता है तुम कौन हो राजकुमार? क्या तुम यहाँ बस लड़ाई रोकने के लिए आए हो? प्रिंस कहता है, मुझे तुम्हारा कुछ सामान और स्लेट भी चाहिए और थोरफिन और आस्केलेड मेरे साथी हैं, मैं उन्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। लेकिन थोरकिल की सेना के सैनिक उसे रोक लेते हैं। प्रिंस कहता है, तुम राजा स्वेन से सौदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? थोरकिल कहता है, हाँ, तुम्हें बंदी बनाकर हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तभी पीछे से एक सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है। प्रिंस कहता है, पीछे रहो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। थोरकिल कहता है, तुम कम समय में काफी समझदार हो गए हो। आखिर हुआ क्या? मुझे रैगनर की लाश मिली थी गांव में, जहां पर मैं कल रुका था। प्रिंस कहता है, बंधक के रूप में मेरी कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि मेरे पिता मेरे भाई हैरल्ड को राजा बनाने जा रहे हैं। इस कारण से सेवकों ने लड़ाई शुरू कर दी है और राज्य खतरे में पड़ गया है। मेरा वजूद राजा के ऊपर बस मुसीबत है। थोरकिल कहता है, दूसरे शब्दों में किंग स्वेन चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। अगर मैं अभी तुम्हें जाने दूं तो तुम कहाँ जाओगे? प्रिंस कहता है, गेंसब्रो के कैंप में, अपने पिता किंग स्वेन से युद्ध करने। थोरकिल कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे? प्रिंस कहता है, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा, अब मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। थोरकिल उसके पास आता है और कहता है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन सभी ज़िंदगी की भीख मांगने लगते हैं जैसे ही उन्हें थोड़ी मार पड़ती है। और वो प्रिंस को एक पंच मारने वाला होता है और उसके मुंह के सामने लाकर रोक देता है और वो उसकी आंखों में वही चमक देखता है जो उसने थोर्स की आंखों में देखी थी और कहता है, वैसे मुझे भी एक चीज़ का पछतावा है, मुझे थोर्स की बात ना मानने का पछतावा है। अगर मैंने उसकी बात मानी होती तो मुझे पता चल जाता कि एक असली योद्धा बनने का राज क्या है। और वो मन ही मन कहता है, वैसे भी मैं राजा स्वेन से नहीं लड़ना चाहता। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी युद्ध में मदद करूंगा, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब से क्या करोगे और क्या बनोगे, लेकिन अगर तुम नरम पड़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रिंस कहता है, बढ़िया, आज से तुम भी मेरे एक साथी हो। और आस्केलेड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर आस्केलेड प्रिंस कन्योट के पास जाता है और कहता है, मैं ही वो हूँ जिसने रैगनार को मारा था। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे जीने देंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जिंदगी ही क्यों ना हो। लेकिन प्रिंस उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम बस उसकी जगह पर काम करो, हम किंग स्वेन को राजगद्दी से हटाने वाले हैं। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इस वीडियो का लाइक एम है 50 लाइक्स और 50 लाइक्स के बाद ही नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। कमेंट कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।